ओम शांति। आज एक हम बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, कर्मों की घुई गति। कर्मों की घुई गति बहुत गहरी होती है, लेकिन इसका ज्ञान न होने के कारण आजकल दुनिया में तनाव पैदा हो रहा है, टेंशन पैदा हो रहा है। ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों करता है। और इसलिए ये क्यों क्यों क्यों, जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों 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 करके एक दिन तक गुस्सा आता है। और गुस्से में व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। और जिस व्यक्ति को विवेक नहीं, ऐसी भूल करता है जो कई जन्मों तक उसको भोगना पड़ता है। इसलिए वर्तमान समय इस कर्म गति को समझ करके कर्म को हमें करना है। ये दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही अतीत में पिछले जन्म में केवल कोई कर्मों का परिणाम है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है, दोषी है तो स्वयं के गलत कर्म। इसीलिए कर्म गति को समझना, कर्म गति को समझना ये वर्तमान समय की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आजकल लोगों के अंदर तनाव है, टेंशन है, निगेटिव सोच है। सबका कारण कर्मों की गुई गति का ज्ञान की कमी। क्योंकि कर्मों का ज्ञान न होने के कारण आज हर व्यक्ति किसी के व्यवहार से परेशान है, किसी के बातों से परेशान है। ये मेरे साथ क्यों करता है, मैं इसके रास्ते में कभी गया नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए दो हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ कुछ उल्टा सुल्टा कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंध मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। इसलिए एक भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला एक है। कोई ऐसा करता है, वैसा करता है। इसलिए अपने कर्म को अच्छा बनाना, लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो, अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। कई कहते नहीं भाई जी, इस दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है, हमारे घर के पास ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है, भगवान फिर भी उसका ही घर भर रहे हैं। जो घर भर रहे हैं उसके अच्छे कर्मों का फल है। अगर वर्तमान समय वो गलत काम कर रहे हैं, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसीलिए कर्म गति को समझ करके सदा पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। और ये कर्मों का ज्ञान नहीं है, इसलिए हाई पढ़ा लिखा हर व्यक्ति के अंदर ये, लेकिन ऊपर भी देख करके कहेंगे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब गलत कर्म करते समय भगवान को ये नहीं कहा हे भगवान देख लो अब मैं गलत काम कर रहा, बोए हैं काटे बबुल और उसको इंतजार कर रहा है उसको आम कब लगेंगे, बबुल को आम थोड़ी लगेंगे। इसलिए आज इस कर्म गति को समझ करके हमें पॉजिटिव रहना है, तब हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन सकते हैं। आज लोगों के जीवन का घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो भी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि कर्मों का ज्ञान नहीं है। जिसको कर्मों का ज्ञान नहीं है उसके अंदर मानसिक तनाव पैदा होता है। ये क्यों करता है, मेरे साथ क्यों करता है, क्यों क्यों करके मन भारी है, मुख्य पर खुशी नहीं है, चेहरा उदास है। और इसलिए आज ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध, और इसके कारण हमेशा दिमाग गर्म हो जाता है। ये क्यों करता है, मेरे साथ क्यों करता है। और जिसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते और उसे शरीर की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा।
अर्थात वहां डॉक्टर आने की जरूरत नहीं। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे बताओ निराश है, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, गुस्सा करने वालों को जॉइंट पेन होता है। कुछ और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण ये 70% शरीर की बीमारी होते हैं निगेटिव से। आज किसी को अस्थमा होता है, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे निराश है, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। इसलिए जैसा है वैसा बातें बताओ, छिपा कर नहीं रखो। डिप्रेशन में नहीं जाओ, पॉजिटिव बनो। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइवल, रास्ते में जा रहे ऑफिस में जा रहे कोई सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करता है, ये ऐसा क्यों करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल गले में अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको क्या करता है, एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, एक बड़ा सा पट्टा गले में लगाते हैं जब स्पॉन्डिलाइटिस होता है। तो अगर पहला सीधा देखो तो प्रॉब्लम हो गई नहीं। तो आज शरीर की जो प्रॉब्लम है उसका कारण है मन बीमार। 2 प्रकार की बीमारी होती है, मन की बीमारी, दूसरा है तन की बीमारी। इसलिए मन को क्या करो, स्वस्थ बनाओ। और मन को स्वस्थ रखने का आधार है पॉजिटिव। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा, ड्राइवर का भोजन सब्जी दाल रोटी चावल, गाड़ी का भोजन पेट्रोल डीजल। तो शरीर हमारी गाड़ी है, इसका भोजन क्या है, सब्जी दाल रोटी चावल। लेकिन इसका ड्राइवर है, ड्राइवर अर्थात आत्मा, इसका भोजन है सकारात्मक विचार, पॉजिटिव विचार। इसलिए पॉजिटिव बनो। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती है 30% मीठा खाने से, 70% शुगर होती है टेंशन। क्या टेंशन, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। तो इसी तरह ये क्यों क्या के क्वेश्चंस। इसलिए हमेशा किसी के व्यवहार से तंग ना होना, किसी के बातों से तंग ना होना, जैसा हमें जिसके पास जो भी पॉजिटिव बनकर हो। सारे गीता का सार, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। इसलिए पॉजिटिव बनो। आज किसी को एक नई बीमारी निकली, हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं, लेकिन जब व्यक्ति तनाव टेंशन में आता है, क्यों क्या में चला जाता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और वो नाजुक नसें फट जाते हैं और उसका कोई इलाज नहीं होता। इसलिए पॉजिटिव बनो। तो मैं खुद पॉजिटिव है निगेटिव कैसा पता चलेगा। सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते रास्ता काट रहे हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, निगेटिव है। अगर कोई पति की महिमा करता है, तुम्हारे पति तो बड़ा अच्छा, तेरे को क्या पता वो क्या है, मैं जानती हूं, निगेटिव है। इसलिए पॉजिटिव बनो। और पॉजिटिव बनने के लिए मैं एक बहुत सुंदर एक घटना में सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। और इस घटना से कोई क्वेश्चन पूछूंगा। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थे। उसको लगता है बैठे बैठे क्या करूं, मैंने आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। तो व्यापारी क्या करता है, आगरा देखने के लिए गया। सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। तो जब प्रॉब्लम हो गया तो जहां भी जाता था सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहां सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उस व्यापारी याद आया, मेरे गरीब पति पता, चलो उनके पास जाता हूँ। तो रिक्शा करके चला गया।
वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, खिलाया पिलाया चाय पानी दिलाई, उसकी खातिरी की। लेकिन सोने से पहले उस व्यापारी ने अपनी ब्याग खोली। जब ब्याग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर ब्याग में गई, देखा इसके पास 50 के 100 के 500 के बहुत सारे बंडल है, क्योंकि उसने लाखों करोड़ रुपए लाए थे बिजनेस के हिसाब से। तो उसको लगता अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर उसको नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया। वो व्यापारी तो बैग सिरान लेके सोया था, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया, उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर होगी। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता है, कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। अब इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी थी उसके अंदर फेंक के वापस आए, किसी ने नहीं देखा। तो जैसे वापस घर में आए तो देखा खून ही खून लगा था। तो जब उनको लगा किसी को पता ना चले, आते ही उन्होंने क्या किया, रातों रात लिपाई पुताई की। उन्होंने भले खून के दाग मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दागों को मिटा नहीं सकते। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे ने रे भाई, लाख करे कोई चतुर है। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, एक मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ न हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इसका इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ। उस खर्चे के पीछे उनको गहने बेचने पड़े, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया था, उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा लेंगे। लास्ट में उन्होंने मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, ना शस्त्रों से कटते हैं, ना आग में जलते हैं, ना पानी में डूबते हैं। वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है ऊपर वाला का डंडा। कर्मों का डंडा लगता है, आवाज नहीं आता, लेकिन लगता जरूर है। तो आज मैंने ये कहानी क्यों सुनाई? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, माँ बाप को टेंशन आ रहा है। वो बच्चा कौन है? ये आपके पिछले जन्मों का हिसाब। इसलिए कर्म गति की बातें हमें आध्यात्मिकता से मिलती है। आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, और निगेटिव के कारण आज हमारे गलत कर्म और इस कर्म गति का ज्ञान न होने के कारण वर्तमान समय हम दुखी है। ये क्यों करता है, मेरे साथ क्यों करता है? कई कहते हैं इस दुनिया में अन्याय हो रहा है, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसीलिए पॉजिटिव रहने के लिए, तनाव से बचने के लिए, सुखी बनने के लिए, हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनने के लिए इस कर्म गति को समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात है, कर्म गति को समझो। जो कर्म गति को समझता है वो सदा पॉजिटिव, खुश रह सकता है, हर्षित रह सकता है, दुआएं दे सकता है। सामने वाला कैसा भी हो, लेकिन उसको लगेगा नहीं इसका कल्याण हो जाए, मेरे पिछले जन्म का इसके साथ हिसाब था, इसकी कोई गलती नहीं, मेरा हिसाब था, मेरी गलती थी, क्योंकि मेरा हिसाब इनको देना था। इसी तरह पॉजिटिव बनो। कईयों को लगता है भगवान हमें दुख देता है। भगवान किसी को भी दुख नहीं देता। अगर दुख मिलता है तो हमारे कोई गलत कर्मों का परिणाम है। एक घटना मैं सुनाने जा रहा हूं आप लोगों को। एक मुंबई में एक बच्चा रहता था, अकेला बच्चा था, मम्मी थी, पापा जी नहीं थे, बहनें नहीं थी, भाई नहीं थे, वो बच्चा और मम्मी थी। क्योंकि उसके पापा जी का कुछ कारण से देहांत हुआ था कुछ साल पहले। तो एक दिन वो बच्चा क्या करता है, मम्मी के साथ कहीं जा रहा था। मम्मी मजदूरी का काम करते। जब बच्चा जा रहा था, बच्चे ने अचानक पीछे मुड़कर देखा, एक गुब्बारे बेचने वाला गुब्बारे लेके जा रहा था। तो उसको, बच्चे को लगा कि मुझे भी चाहिए करके वो दौड़ा लेने के लिए गुब्बारे।
जैसा दौड़ा, माँ को लगा कि इसको कुछ हो ना जाए, क्योंकि 4 लाइन हाईवे था। तो माँ क्या करते, उस बच्चे के पीछे दौड़ी। जैसी दौड़ी, एक कार स्पीड से आई, माँ उसके अंदर खत्म। जैसे खत्म होगी माँ, बच्चा ऊपर देख करके कहता है, हे भगवान, मेरी एक मम्मी थी, उसको भी आप लेके गए, मेरे को पापा को तो पहले लेके गए, मेरे को कोई बहने नहीं, भाई नहीं। अब कितने निर्दयी है, कितना ये है, भगवान को गाली देता है। अब एक बार मम्मी गई, वापिस थोड़ी आई। अकेले उस बच्चे को लगता है चलो कोई बात नहीं, तो बच्चा क्या करता है, 4 दिन उस झोपड़ी के बाहर आई नहीं, झोपड़ी में बैठा रहा। जब भूख लगी, क्योंकि अभी अकेला रहा, जैसे भूख लगी बाहर आया, तो बाहर आया तो उसने क्या किया, बाहर आकर के एक चाय वाला बाजू वाला था, कहते है, बेटा अब तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा खाने का प्रबंध करूंगा, आप, हमारा होटल का काम है, आप चाय का ग्लास वगैरह धुलाई करने का काम करो, तुम्हारे खाने का प्रबंध वगैरह सब करेंगे। तो बच्चा बड़ा खुश हो गया, तो रोज वो वहां जाता है। लेकिन एक दिन उस बच्चे के हाथ से गलती से ग्लास टूट गया, गिर गया, ग्लास टूट गया। तो उस दुकान वालों को बहुत गुस्सा आता है, उसको झगड़ा करता है, उसके साथ वो अपशब्द बोलता है, तुमको अकल नहीं, तुम ये नहीं, वो ये। तो बच्चे को लगता है कि भगवान, मैं जहां भी जाता हूं मुझे दुखी मिलता है, भगवान आप कितने निर्दय, फिर भगवान को गाली देता है। तो एक दिन वो बच्चा चाय बेच करके वापिस आ रहा था चाय के दुकान से। तो किसी ने कहा, झोपड़ी तुम्हारी मम्मी की दी थी, मम्मी तो चली गई, अब तुम यहाँ से चले जाना। और रहने का भी प्रॉब्लम आया, खाने का भी प्रॉब्लम आया। तो उसने फिर ये सब टेंशन दे करके क्या क्या, शादी की। शादी में भी पत्नी आई, झगड़ा लो, और टेंशन में आया, उसने शराब पीना शुरू कर दिया। आखिर उस बच्चे ने क्या किया, खुद का एक चाय का दुकान चालू किया। तो एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था। जब चाय बेच रहा था, उसी समय एक 10-12 लोग आए, कहा कि हमको चाय चाहिए। उस बच्चे को बोला, जैसे चाय मांगा उन्होंने 10-15 चाय बना करके दे दिया, और चाय पी करके वो जाने लगे। जैसे वो जाने लगे, वो बच्चा कहता है कि आप लोग हमारा पैसा दो चाय का, 15 लोगों का। तो भी उन्होंने कुछ दिया नहीं। कहता है पैसा दो, नहीं दिया। तो उन्होंने क्या क्या, बार बार पैसा मांग रहा है, इसलिए वो बच्चे को इतने पिटाई किया, उस 10-15 लोगों ने पिटाई करके, बेहोश करके, उसका सामान बिगड़ करके चले गए। कुछ समय के बाद उस बच्चे को होश आया। होश आने के बाद देखा इतना पिटाई किया, दर्द हो रहा है, कपड़े फाड़े हुए, ऊपर देख करके कहता है, भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसको लगा भगवान ही मुझे दुख दे रहा है। तो उसी समय उनको लगता है हमको भगवान दुख रहे, भगवान ही दुख दे रहा है। उसके बाद वो उसको लगता है मैं चलो पत्नी को सुनाता हूं। और पत्नी को सुनाने के लिए क्या करता वो, घर में चला गया, कहा कि आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, 10-12 लोगों ने मेरी पिटाई की। जैसे वो बताता है, तो पत्नी और ही झगड़ा करते, तुम ही ना लगे, तुमने ऐसा कुछ तुमने कुछ ऐसा बोला होगा, तुमने कुछ ऐसा किया होगा करके वो उसको डांटते हैं। आखिर वो तंग होकर के वो सो रहा था। जब वो बच्चा सो रहा था, उसकी नजर खिड़की की तरफ गई, खिड़की खुली थी, ऊपर चंद्रमा दिखाई पड़ रहा था आकाश में। तो कहते हैं, भगवान आप कितने निर्दयी हैं, मुझे कितना आपने दुख दिया, कितना मुझे ये किया। ऐसा करते करते वो बच्चा क्या होता है, सो जाता है। जब सो जाता है, रात को 2-3 बजे आवाज आती है, बेटा उठो, बेटा उठो। उस बच्चे की नींद खुली, आप कौन है, कौन है। आवाज आया, मैं तुम्हारा पिताजी हूं। कहता है, मेरा पिताजी, वो तो पहले मरा हुआ है। नहीं, मेरे आत्मा, तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूं। कहते अच्छे भगवान, मैं आपसे बात नहीं करूंगा,
आपने कितना मुझे दुख दिया। फिर आवाज आता है, बेटा ये मैंने दुख नहीं दिया, ये सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूं करके भगवान ने इस बच्चे का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके एक महल के पास लेके गए। तो बच्चा कहता है, भगवान आप मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, ये महल के पास कहाँ लाया? चलो मैं दिखाता हूँ करके अंदर लेके गए। तो जैसे अंदर गए तो उस बच्चे ने क्या देखा, कुछ सिपाही कैदियों को चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा पूछता है, भगवान इनको क्यों मारा जा रहा है? कहा कि राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा, ये कैदी कौन है पता है? जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका पिछला जन्म है। भी कहता मारना चाहिए, बड़े खराब थे, ऐसे थे। जैसे आगे गए, एक व्यक्ति बैठा था, उसके हाथ में बेड़िया, पांव में बेड़िया, उसके बाद कपड़े फटे थे, दाढ़ी बड़ी थी। तो बच्चा पूछता है, भगवान ये कौन है? कहा कि ये राजा का बड़ा भाई है। कहते राजा का बड़ा भाई, इसके साथ ऐसा हुआ? ये खुद राजा बनने वाला था, लेकिन इसने कुर्सी के चक्कर में इसको देशद्रोही बनाया और खुद राजा बन करके उसकी कुर्सी ले ली। लेकिन भगवान ने कहा, ये कौन है पता है? ये तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है। जैसे आगे गए, राजा बैठा था, मंत्री बैठा था, मदिरा पी रहे थे। राजा ने एक बच्चे से ग्लास मंगवाया था। जैसा वो बच्चा ग्लास लेके आ रहा था, उसकी गलती से ग्लास टूट गया। जैसे टूट जाता है, वो राजा उसको बहुत डांटता है। तो बच्चा पूछता है, भगवान इसको क्यों डांटा जा रहा है? कहा कि इसका स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा, ये जिसको डांटा था वो कौन है पता है? ये ये तुमको जिसने मारा था, वो ग्लास उठते समय तुमको जो डांट लगाई थी, उस चाय वाला का पिछला जन्म है। फिर कहता डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। तो उस बच्चे के जीवन में जो प्रॉब्लम आई, इतनी समस्या आई, कहां से आई? भगवान ने दिया। ये प्रॉब्लम उसने कर्म ऐसे किए थे। हाँ, वो बच्चे के साथ ऐसा किया, उस राजा के साथ ऐसा किया, हाँ, उस भाई के साथ, पत्नी के साथ ऐसा किया। हाँ, तो आज उस बच्चे के जीवन में जो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम भगवान ने दी? प्रॉब्लम भगवान नहीं देता, भगवान और ही प्रॉब्लम से दे। तो आज ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? आज कोई किसी को पति बन करके तंग कर रहा है, बच्चा बन करके तंग कर, क्यों तंग करता है? ये हमारे पिछले जन्मों के हिसाब है। इसलिए इस कर्म गति को समझना जरूरी है। आज उस जो चाय वाले ने उस बच्चे को क्यों डांटा था? क्योंकि वही चाय वाला पिछले जन्म में बच्चा था, और वो जो बच्चे जिसको डांटा था वो राजा था पिछले जन्म का। जब और उस कैदियों को चाय राजा बनकर के कैदियों को पकड़ करके मारने का ऑर्डर की थी, वही कैदी चाय पीने के बहाने आए और उन्होंने क्या क्या अपना बदला ले लिया, और वो जो चाय वाला बना वो राजा बना। और भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया, वही भाई की आत्मा अगले जन्म में पत्नी के रूप में आकर के रोज झगड़ा करता है। तो ये हमें ये बहुत छोटी सी घटनाएं, ये घटना में सिखाते हैं हमारे वर्तमान समय जो प्रॉब्लम है, ये हमारे ही कोई ना कोई कर्मों का कारण है। इसलिए कर्म गति को ठीक करना। आजकल ऐसी ऐसी मसनने निकली हैं, पेट में बच्चे है, बच्चा देखते हैं। आजकल बच्चों को कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि दहेज देना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। इसीलिए क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं चेक करो क्या है। और जो अगर बच्ची है तो पसंद नहीं कर रहे, फिर डॉक्टर से को कहेंगे उसको निकाल करके फेंको। उसके लिए मम्मी भी मिली है, पापा जी भी मिला है। अगर मम्मी कहती मेरी बच्ची है, बच्चा को मुझे कुछ नहीं करना, मुझे वो पसंद है, नहीं तो मैं पुलिस वालों को बोले, अब तो वो भी मिली है, पापा जी भी मिला है। इतना ही नहीं, वो नर्स भी वैसा कानूनी तो अपराध है, लेकिन आज का व्यक्ति के ऊपर ये लोभ लालच की पट्टी बन जाती है और गलत कर्म करते हैं। आज वो बच्ची भी हाथ अंदर से लात नहीं मार सकती, तुम लोग चार मिलकर के मेरा क्या कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो कितना अरमान लेकर के ऊपर से जन्म ले रहे होंगे, मैं ये करूंगी पढ़ाई करके, मैं नौकरी करूंगी, मैं ये करूंगी,
लेकिन चारों ने मिलकर के उसके अरमाने के ऊपर पानी फेर दिया। इसलिए वास्तव में इस कर्म गति को समझना बड़ा जरूरी है। इसलिए अगर वही जिसको हमने निकाल करके कचरे में डाला, आत्मा तो मरी नहीं, वही आत्मा अगले जन्म में उसी मम्मी को पापा जी को मार करके कचरे में फेंक देते। इसलिए गलत कर्म कभी भी ना करना, कर्मों की घुई गति को समझना बड़ा जरूरी है। ऐसे एक मुझे कोई बहन ने मुझे घटना सुनाई थी। वो बहन ब्रह्मा कुमारी में समर्पित थी, 40 साल से लगभग ब्रह्मा कुमारी में समर्पित थी, टीचर बहन जी थी। तो एक बार माउंट आबू में कुछ आई थी, तो अचानक उनके पेट में दर्द होने लगा, तो उसको ग्लोबल हॉस्पिटल में लेकर गए। जैसे लेके गए तो डॉक्टर ने चेक किया, तो डॉक्टर ने कहा कि बड़ा प्रॉब्लम है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, छोटा सा ऑपरेशन है। तो अब उस बहन को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, सुला दिया। जब तक वो तैयारी कर रहे थे ऑपरेशन करने की, तब तक वो बहन क्या करते, परमात्मा से रुरवान करते, बाबा मुझे कौन से कर्मों का फल दिया है, मैं इतना आपकी सेवा किया, ये किया वो किया। ऐसे करते करते अचानक क्या हो जाते, वो ट्रांस भी चली गई। जैसे ध्यान में गई, बाबा ने उसको बुलाया, तुम पूछ रहे थे ना मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे, चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूँ। जैसे बाबा ने उसको पिछले जन्म में लेके गए, पिछले जन्म में वो भाई था, क्योंकि ये 4-5 जन्मों के बाद चेंज हो जाता है, बहन भाई बनते, भाई बहन। जिस शरीर में अगर बहन के शरीर में आत्मा है और उसको उस भाई के शरीर का आकर्षण हो जाता है, अगले जन्म में भाई बनता है। अगर कोई भाई के शरीर में आत्मा है और बहन का शरीर का आकर्षण हो जाता है, अगले जन्म में बहन बनता है। तो जब वो भाई था उस समय पुलिस वाले की नौकरी थी। जब पुलिस वाले की नौकरी थी उस समय अंग्रेज शासन था भारत में। तो उस समय पुलिस वालों को ऑर्डर मिली थी कि कोई भी अंग्रेज किसी को तंग करता है उसको गोली मारो। तो एक अंग्रेज किसी को तंग करा तो उन्हें गोली मारी। वो गोली उस अंग्रेज को नहीं लगी, पीछे एक माता जी घास काट रही थी बगीचे में, उसके पेट में धंस गई। बाबा ने दिखाया तुमको मारना किसी और को था, मारा किसी और को, तुम्हारे कर उसके जब मुख से जो आवाज निकली, दर्द हुआ, उसका फल आज तुम्हारे ये पेट का ऑपरेशन है। तो देखो ये कर्मों की खुई गति, आज कर्म गति को समझना बहुत जरूरी है। मैं दिल्ली में आश्रम में रहता था, तो आश्रम में मेरी सिक्योरिटी की सेवा थी। मतलब कभी कभी रात को 10-11 बजे तक मैं पहरे का काम भी करता था। मेरा मतलब गेट लगाना है, ये करना है, उसके बाद चारों तरफ से बंद करके फिर ऐसे सो जाते थे। रात भर जागते नहीं थे, क्योंकि दिन में मुझे किचन की सेवा करनी पड़ती थी। तो उस समय में जब दिल्ली में रहता था, उस समय सिक्योरिटी का सेवा करता था, तो हमारे आश्रम के सामने एक पुलिस वाला आता था, ट्रैफिक पुलिस वाला। क्योंकि रात को 9 बजे से लेकर के सवेरे 5 बजे तक वाहन अंदर शहर में गाड़ी ट्रक आने का परमिशन होती है। तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाला आता था। जब भी ट्रक्स जाते थे उनको ऊपर हाथ करता था, तो ट्रक वाले पैसे देते थे, निकल जाते थे। तो कोई कोई को जो पैसा नहीं देता था उसको साइड पर कराता था, बोले कि ये ओवरलोडिंग है, इसका कागज दिखाओ, गुमराह करके उसको और ही सारा दिन खड़ा करता था। तो लोग तो डर जाते थे, कहीं सारा दिन खड़ा करेंगे तो टाइम चला जाएगा, इसीलिए पैसा पकड़ कर निकल जाते थे। तो कभी कभी वो पुलिस वाला हमारे आश्रम में पानी पीने के लिए आता था, ठंडा फ्रिज का पानी। तो मैं कभी कहता था, सर अब ये जो हाथ ऊपर करके जो पैसा लेते हैं ये रोड का टैक्स होता है? कहते नहीं नहीं, रोड का टैक्स नहीं। तो हमने कहा आप ये गवर्नमेंट में जमा करते हैं? नहीं नहीं, कहे अपने आप आधा मैं अपने पास रखता हूँ, आधा मैं अपने बॉस को देता हूँ। हमने कहा सर अगर आप ही पुलिस वाले ऐसे करेंगे तो, अरे आजकल तो सब लोग करता है, ऊपर से निकले सारे लोग ऐसे करते हैं। हमने कहा सर ये ठीक नहीं, अच्छा नहीं है। कभी कभी आप आश्रम में आओ, हमारा ज्ञान सुनो, योग करो, आप सत्युग में देवी देवता बनेंगे, स्वर्ग में जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई जी जहाँ धन है, संपत्ति है, घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, वही हमारे लिए स्वर्ग है, आपका स्वर्ग नहीं चाहिए। मैं कई बार उनको रिक्वेस्ट किया तो भी नहीं माना। तो एक दिन जब वो कभी कभी जब आते थे, मेरे साथ दोस्ती हो गई उनके साथ, पुलिस वाले की। जब कोई एक दिन आए थे, उनके चेहरे में बड़ी उदासी थी। मैंने कहा सर आज क्या है, कुछ नाराज लग रहे, उदास लग रहे। कहते अरे बड़ी घटना हो गई। मैंने कहा क्या क्या हुआ? कहता मेरा एक ही बेटा था, आईआईटी में पढ़ता था, आईआईटी में पढ़ता था। उसी समय एक ही बेटा था मेरा, आईआईटी में पढ़ता था।
उसको डोनेशन, वो एडमिशन नहीं मिल रहा था तो भी मैंने डोनेशन दे करके एडमिशन ले लिया। और उसके बाद एटीएम का वगैरह सारा मेरा पैसे का ये तुमको जितना, क्योंकि एक ही बेटा था इसलिए तुम्हारा ये सब कुछ है, तुम खाओ फिरो जो भी। एटीएम का नंबर भी उसको दिया था। लेकिन कहता है आज मुझे उसके कॉलेज से फोन आया, आपका बेटा 8 दिन से गायब है। तो सोचा कि क्या मामला है, चलो देखते करके बच्चों से, उनके दोस्तों से फोन किया जाए, रूम पार्टनर है उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा 8 दिन से गायब है। तो उन्होंने कुछ लव मैरिज किया है किसी के लड़के के साथ और इसलिए यहाँ से चला गया। वो सोचे चलो क्या है, मैं देखता हूँ वहाँ जा करके आंखों से देखा हाल देखता हूँ। तो क्या करता है वो पुलिस वाला, सोचता है कि मैं जाऊंगा करके, वो एटीएम में गया पैसा निकालने के लिए। जब पैसा निकालने के लिए गया तो सारा एटीएम खाली, उसके अकाउंट में कोई पैसा ही नहीं, क्योंकि वो बच्चे को भी मेरा नंबर दिया था, वो पासवर्ड था उसके पास, वो भी निकाल सकता था, ले सकता था पैसा जितना चाहिए, लेकिन सारा अकाउंट खाली। कहता है मुझे आज सवेरे से लेकर मैं इसीलिए टेंशन हूँ, बेटा चला गया इसीलिए टेंशन भी नहीं है, लेकिन मैं जितना जिंदगी में कमाया था वो सारा आज चला गया। मैंने कहा सर वो कैसे कमाया था, ऐसा ऊपर हाथ करके कमाया, ऐसा ही चला गया। इसलिए कहते ना पसीने की कमाई खाओ। इसलिए अगर कोई समझे कोई टीचर है पढ़ाने के लिए जाता है, जब पीरियड चल रहा है वो आराम से कमरे में बैठा है और तनख्वाह ले रहा है, उस पैसे से घर वालों को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्म अच्छे करने की जरूरत है। इसलिए कर्म अच्छे करना, कर्मों के ऊपर ध्यान देना, नहीं तो उसका जब हिसाब निकलेगा तो बहुत बड़ा हिसाब होता है। इसलिए कर्म गति को समझने वाला हो, कभी भी तनाव टेंशन नहीं आता, जो होता है सब अच्छा होता है, जो हो रहा अच्छा जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए एक दो बच्चे थे एक माता जी के, और बच्चों को पालने में रख करके माता जी झाड़ू पोछा करने का काम कर रहे थे, और घर में पोछा लगा रही थी। इतने में दोनों बच्चे पालने में रखे थे, एक दूसरे की तरफ मुंह गया। एक बच्चा दूसरे को कहता है तुम इस घर में क्यों आया? कहता है मैं 1.5 किलो तेल लेने के लिए आया। तो दूसरा पूछता है तुम क्यों आया? कहता है मैं 3 तोला सोना देने के लिए आया। जब माँ ये बातें सुनते उसको लगता है कौन सोना देगा और कौन तेल लेगा, अब दोनों एक जैसे। तो दोनों बच्चों को पालने में रखा निला करके। तो कुछ समय के बाद एक बच्चा चला गया, खत्म हो गया। तब कहते अच्छा ये दूसरा बच्चा मुझे सोना देगा। तब उसको लगता है ये मर जाएगा, नहीं 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 मुझे वासना होगी, मेरे साथ कुछ ऐसे कोई घटना नहीं, भूलने की कोशिश करते। तो कुछ समय के बाद वो कुछ सालों के बाद वो बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ने के लिए स्कूल में जाता था, लेकिन 10वीं कक्षा में उस बच्चे का बोर्ड में फर्स्ट नंबर आया। तो वहां का राजा को इतना अच्छा लगा कि ये गरीब का बच्चा है तो भी उसको इतना मार्क अच्छे मिले। राजा ने इस बच्चे का सम्मान किया, और सम्मान के खातिर उसको क्या किया, माला पहनाई, एक ताज पहना दिया। ताज पहना करके, माला पहना करके, एक किताब भी दिया उसको हाथ में, प्राइज करके अवार्ड दिया। तो बच्चों को इतना अच्छा लगा कि मेरी मम्मी के कार्य में मान बनाऊं, ये अगर मम्मी को दिखाऊंगा मुझे राजा ने मेरा सम्मान किया तो मम्मी कितना खुश हो जाएगी। वो बच्चा क्या करता है, दौड़ दौड़ करके मम्मी को, झोपड़ी में थी वो सुनाने के लिए जाता है, लेकिन झोपड़ी का दरवाजा छोटा सा था, उसमें झुक के जाना पड़ता था। लेकिन वो बच्चों को इतना खुशी थी कि मम्मी को कब दिखाओ। और वो चौकट में एक कील लगाया था, कुछ बांधने के लिए कुछ लगाया होगा। तो बच्चों को इतनी खुशी थी, जल्दी जल्दी गया, और जैसा घर में प्रवेश करता है वो सीधा ही किया, वो कील उसके सिर में धस गई, वो वही बच्चा ढेर हो गया, खत्म हो गया। तो माँ ने देखा रे मेरा बच्चा भी चला गया। तब उसको यार जैसे वो बच्चा से गिर गया तो उसको वो हिलाया तो देखा तो उसके गले में माला है। तो एक किताब गिर गया था, किताब में एक सोने का पत्ता रखा है। तब उसको बचपन की याद आई, मुझे कहा था कि मैं सोना देने के लिए आया, आज ये सोना दे करके उसने तेल लेके गया और ये सोना दे के चला गया। इसी तरह आज हमारे जीवन में भी कोई भी जो आता है, कोई देने के लिए है, कोई हमारे से लेने के लिए, लेकिन ये लेने देने का ज्ञान नहीं है,
इसलिए कभी कभी हमारे लगता है कि ये क्यों करता है, इसने मेरे साथ क्यों किया। जो कुछ करता है हमारे ही कोई कर्मों का परिणाम है, इसीलिए इस कर्म गति को समझ करके चलना है। और जो इस कर्म गति को समझ करके चलता है वो व्यर्थों से मुक्त है, वो सदा सकारात्मक है, तनाव टेंशन से मुक्त है। आज लोगों को तनाव क्यों पैदा होता है? तनाव, तन में आना, तनाव को इंग्लिश में कहते हैं टेंशन। टेन मतलब 10, सन मतलब बच्चे। आप किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगाओ, दूसरे के पापा जी मुझे परीक्षा की फी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी जाता है। इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। तो जितने हमारे संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, हम एक ऊर्जावान बनते हैं और उसी ऊर्जा से हम सदा सुखी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो स्वस्थ बनना है, सुखी बनना है, जीवन में हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनना है, इसे हमें कर्म गति का ज्ञान होना जरूरी है। और उसके लिए मैंने काफी सारे एग्जाम्पल आपको दिया, चाहे आगरा वाली घटना सुनाई, भीष्म पितामह की बात, अपना धृतराष्ट्र की बात बताई, भीष्म पितामह की बात बताई, वो कैसा। तो इसलिए इस कर्म गति को समझ करके चलने वाला सदा पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तब हम तनाव टेंशन से मुक्त रह सकेंगे। और जब तनाव टेंशन से मुक्त रहेंगे तब हम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे। इसी के साथ साथ धन्यवाद, इस कर्म की बातें सुनने के लिए धन्यवाद। ओम शांति।